Let's put our hands together for Harshal Patel and Jayant Yadav. One sunny day the coach decided कि मैं आज 8 नंबर बैटिंग करूंगा और नया बॉल डालूंगा. एक साल तो ऐसा था कि you were just thinking of making a comeback. Ashish Nehra was our senior. To have somebody like him as the head of the family, as you said at Gujarat, is such a huge blessing. बॉल एक बॉल इधर जा रही है, एक बॉल उधर जा रही है, हर तीसरे बॉल पे चौका खा रहा था मैं. GT के टीम में 7 इंडियन खेल सकते हैं, 5 टेस्ट मैच के प्लेयर हैं. रेड बॉल प्लेयर से वाइट बॉल प्लेयर होना ज़्यादा आसान है. I would just encourage everyone कि एक बार जाके टेस्ट मैच देखें स्टेडियम में. I prefer T20 rather than go for a test match. Hi sir. So you are from Gujarat and you are from Haryana, right? And you are friends. So sometimes अगर आपको गुजराती खाना मिलता है और आपको वो अच्छा ना लगे तो आप कैसे रिएक्ट करोगे? यार मुझे तो गुजराती खाना अच्छा लगता है. बहुत अच्छा लगता है. मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, मैं तो बहुत खाया है. लाइक कभी बोर नहीं होते? यार खाने को कम मिलता है ना. जब भी जैसे जाते हैं तो एक मैं आपको खाने पे एक इंस्टेंस याद आ गया. अंकल 2014 में तो तब पुराना मोटे भैया आप भी थे. वो अपना जो मैच था 14 या 15 आपने मेरे ख्याल से 80-90 रन बनाए थे. जब हमने 500 रन खा के हार करवाए थे. आपने मेरे ख्याल से आपकी तारीफ कोई नहीं. नहीं मैं वो काट देना. तो याद आ पुराना गया, मोटेरा गुजरात से हम हारे थे ना. फर्स्ट इनिंग लीड हारे थे. पुराना मोटेरा. तो पुराना मोटेरा में क्या था कि अब तो चलो बहुत ज्यादा वो बड़ा स्टेडियम बन गया, बट स्टेडियम से जस्ट प्रैक्टिस एरिया, जस्ट रोड क्रॉस करते थे, प्रैक्टिस एरिया आता था, नेट थे. तो हर्षल अहमदाबाद का लोकल और अब इतने साल से खेलते थे तो हर्षल के डैड को भी हम जानते ही थे. तो अंकल प्रैक्टिस पे सुबह सुबह हम लोग पहुंचे, वार्म अप वगैरह कर रहे हैं, पानी वानी सब कुछ रेडी है सब लोग, और अंकल लेके आए गरम गरम जलेबी, फाफड़े और क्या था, समोसे मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. और प्रैक्टिस रुक गई है, वहाँ प्रैक्टिस नहीं हो रही है, सर पूरी टीम हम लोग यही चीज़ खा रहे हैं. तो आई डोंट थिंक सो कि मैं तो कंप्लेंट नहीं करता खाने के बारे में कभी. ये गुजराती खाने से बोल नहीं, वो गुजराती से बोल. गुजराती से तो हाँ, मेरे से तो बहुत लोग बोल रहे हैं. बट वो बहुत ही ऑथेंटिक स्ट्रीट फूड था. मुझे ध्यान आ गया उसमें क्या कागज में पैक करके लाया. करेक्ट. तो एक छोटा सा एक फन सेगमेंट करते हैं. हम कुछ मुहावरे बोलेंगे, आपने गेस करना है कि उसका क्या मतलब है. हरियाणवी डायलेक्ट स्पेशलिस्ट. अच्छा, Okay, so this is for Harshal. फर्स्ट वन इज वे भाई ये तो बैल क्या क्या आधी घास जैसा से. बैल के आगे आधी घास जैसा से. मेरे को समझ आ गया. अति घास जैसा से मतलब वो वाला पार्ट नहीं. पूरा वापस रिपीट एक बार रिपीट वे भाई ये तो बैल क्या क्या आधी घास जैसा से. मैं बताऊँ, ये तो बैल के सामने आधी घास जैसा सा है, मतलब अति घास. आई एम अज्यूमिंग घास होगी, मतलब इट वुड बी इजी है. क्या है हिंदी में बता दो. ऊँट के मुंह में जीरा. ऊँट के मुंह में जीरा. ये तो आई वुड हैव नेवर गेस्ड. नेक्स्ट अनदर वन. अरे अपने गांव में तो सब चौधरी बने अंडे से. हाँ, मतलब अपने एरिया में तो सब गुंडे बन के घूमते हैं. हाँ, correct, well done. कुत्ता भी शेर होता. आई गॉट द जिस्ट ऑफ इट. सारा काम सिर पे उठा लिया, सबकी जिम्मेदारी ले ली. आसमान सिर पे उठा लिया. आसमान से. अच्छा, okay, now let's go with the Gujarati. I think Harshal is the only person who knows Gujarati. हाँ, हमारे तो मेरे को लगा था कि हिंदी मुहावरों के लिटरल ट्रांसलेशन करना है, पर अगर उसका गुजराती वर्जन करना है तो वो तो कभी भी नहीं समझ. पटेल डमशराज खेल रहा है. हाँ, ये वाला तो यू नेवर गेट. उल्मा थी चूलमा पड़ा. मतलब किसी जगह से निकले और कहीं फंस गए. हाँ, you're close. आसमान से गिरे खजूर में कहीं से निकले. आए बढ़त मने मार. हाँ, बैल मुझे मार. लिटरल ट्रांसलेशन तो ये I think tone से पता लग गया. नहीं, मुझे मार से पता लग गया. मेरी नानी हमेशा बोलती थी, पर ये भी समझ आ जाएगा. क्योंकि गुजराती हिंदी इतनी सिमिलर बहुत सिमिलर है. हाँ, कि मर्या वगैर स्वर्ग ना जाए. हाँ मर्या वगैर स्वर्ग ना जाए. मतलब मार के बिना मरे स्वर्ग नहीं जा सकते. So you have to die a little to achieve something. That's the meaning of it. ભરોસાની ભેંસ પાડા જાણે. हाँ? ભરોસાની ભેંસ પાડા જાણે. ये this is a very ठेठ गुजराती वाला. भरोसा नहीं भैंस पाड़ा जाने. पाड़ा जाने. Come on यार, 5 साल से गुजरात में है. Come on. ये वाला मुझसे कभी नहीं सुना होगा. भैंस पे भरोसा मत करो. पाड़ा जाने. जाने. चलो I'll give you a hint. If anyone जाने is to give birth. हाँ, खुद को कुछ आता नहीं है और सिखाने चला है. नहीं. भरोसा नहीं. भैंस का वर्ड हुआ है. भैंस का बर्थ नहीं हो रहा है इसमें.
जो पहले भैंस रखते थे उनके यहाँ जब भी भैंस बच्चा देने वाली होती है तो होप यही होती है कि भैंस हो, मतलब फीमेल हो बच्चा, मेल ना हो। तो इसका मतलब है कि जिस भैंस पे भरोसा करते हैं वो उस भैंस को मेल ही होता है। दैट इज अच्छा इट्स अ वेरी टफ। अच्छा, इसका नहीं सर, मैं तो हिंदी हूँ। स्कूल में ना अपने पास फेंकने के लिए कुछ है ही। आ छोकरो बहु लपलपियो छे, ये अच्छा लगा। नहीं अच्छा लड़का है, गैस का क्या है मतलब? क्या आ छोकरो? आ छोकरो बहु लपलपियो छे, ये बहुत डॉजी है, डॉजी है। लपलपियो कितना क्लोज था मैं? नहीं लपलपियो छे बहुत बोलता है। करेक्ट, बहुत बड़बड़ करता है। हाँ, मैं एक गुजराती बताता हूँ, मोरना इंडा चितरवा ना पड़े। हाँ है कर दिया जयंत ने। क्या क्या फिर से बोल? खाना पड़े। मोरना इंडा चितरवा ना पड़े। मोर के अंडे, मोर के अंडे से चिकन नहीं बनेगा। नहीं, चितरवा ना पड़े। चितरवा नहीं पड़ेगा। छिपकली? छितर पड़ेंगे। नहीं, छिपकली समझ में? छिपकली तो बेसिकली जो सफेद नहीं होगा। नहीं तो बेसिकली जो पेरेंट्स के लक्षण बच्चों में आते हैं ना, हाँ, वो कहते हैं कि जो मोर के अंडे होते हैं उसको पेंट नहीं करने पड़ते। That's what it means. ओके, वो नेचुरली आ जाएंगे। हाँ, टफ वाला है, मैं बोल तो रहा था कि इतना इजी। ये वाले तो बहुत टफ है। कुछ तो टोन से आइडिया लग जाता है। हाँ, तो है ना, गुजराती में भी पर थोड़ा गुजराती है कॉन्वर्सेशनली थोड़ी सी हिंदी से आसपास है, तो अगर कोई कॉन्वर्सेशनली बहुत बात कर रहा होगा ना अपार्ट फ्रॉम मुहावरा, तो समझ समझ आ जाता है अराउंड गुजरातीज के क्या बात हो रही है, इवन इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कंप्लीटली। अगर थोड़ा बहुत आपको कॉन्टेक्स्ट का ABCD भी पता हो तो यू कैन मतलब 1 + 1 2 कर सकते हो। करेक्ट। So we'll get to the next segment. It's called Super Over. Which player comes to your mind when I say this? Always last on the team bus. यूजी सचिन भी Sachin भैया, Bhaiya, always, Sachin भैया, yes, always. correct. Just at the Right time. हाँ, Carries the heaviest kit bag with the least useful stuff. हर्षल हर्षद, yes, ठीक है। Okay, treats every net session like an IPL final. तेवतिया लड़ता रहता है सबसे नेट में। पर तेवतिया नेट में ऐसा नहीं करता, मतलब बैटिंग सही करता है वो। हाँ, वो तरीके से बैटिंग बैटिंग करता है वो, ऐसे हर बॉल लप्पा नहीं घुमाएगा। वो जहाँ पे जो मैच में जो वो शॉट खेलेगा जिस बॉल पे, वो वही करता है। वो उसी इंटेंसिटी से जाता है। Same. कि अब मेरे को मैच में खेलना तो पहली बॉल से ऐसे खेलना है, तो मैं वैसे ही खेलूंगा। और ये process कुछ बॉलरों का और कुछ बैट्समैनों का इनकी ये हैबिट होती है कि इमेजिनरी फील्ड लगा के बॉलिंग डालते हैं, और इमेजिनरी जो भी शॉट मारा और बॉलर ने बोला कि सीधा हाथ में गया, बैट्समैन कहता है नहीं बाजू में से हाँ, ये तो लेकिन natural है। हाँ, ये तो तेवतिया का नहीं तो ये वाली लड़ाई उसकी हमेशा होती रहती है बॉलरों से। Appeals louder than the bowlers. विराट कोहली। सौरभ कुमार करके एक लेफ्ट आर्म स्पिनर उसकी वो मतलब ऐसे बॉल डालेगा तो बैट्समैन की तरफ हिज बैक इज फेसिंग द बैट्समैन, और अंपायर को देखते देखते ऐसे अपील करते हुए जाता है वो। Always has an excuse to skip fitness. ऐसे तो बहुत सारे एक नाम ले, दो नाम ले लो यार, 2-3 नाम लेना, फिर सेफ रहते हो। फिर एक बंदा नहीं पकड़ता कि मेरा नाम क्यों लिया। आई थिंक मैंने बहुत करा है। हाँ, मैंने बहुत करा है। है लेकिन बोल नहीं रहा। बोलेगा सोच नहीं। नहीं, मेरा बार बार वो यूजी का ही नाम आ रहा है, क्योंकि उसको जितनी बार बोलता हूँ भाई जिम में आया कर रहा हूँ ना ब्रो, अब तो हैवी लिफ्ट करने लग गया हूँ। Claims every catch was easy. हाँ, एक बॉलर है मैं अभी जिसके साथ खेला, उसका नाम है सागर उद्देशी। अच्छा, तो वो अगर थोड़ी सी भी हवा में बॉल चली गई, थोड़ी सी मतलब कि अगर तूने ऐसे ड्राइव मारी है और स्क्वायर के बाहर बॉल हवा में चली गई, कैच। इस आईपीएल में देखा मैंने जोफ्रा आर्चर, यार बंदे ने फ्लिक करा, यहाँ पे शॉर्ट फाइनल खड़ा है, यहाँ पे विकेट कीपर है, उनके बीच में से 145 वाली बॉल गई है, उल्टा घूम के मुंह बना के चल देगा। एक स्लिप पे भी गई थी, वो बहुत ऊपर से स्लिप हाँ, पे गई। हाँ, मुंह बना के ऐसे चल हो देगा। गया कि हाँ, यार क्या है? कि ये वो बंदा वो मैंने देखा बैट्समैन तो से मुझे पीछे परेशान चला है, गया। बॉलर से परेशान है या फील्डर से परेशान है, किसी को नहीं पता। Needs 3 alarms and still wakes up late. आई थिंक हर्षल पॉसिबिलिटी है। एक बार हर्षल, मेरा अलार्म एक ही होता है, मेरा स्नूज होते रहता है। अगर 7 बजे आपको उठना है सुबह, इसका 6 बजे अलार्म हाँ, शुरू हो correct. जाएगा, Correct. 6 से 7 बजे, correct. मतलब वो बहुत ही अनोइंग। But वो एक्चुअली होता क्या है कि वो जब आप उठते हो ना, तो यू हैव अ फीलिंग दैट यार चलो आधा घंटा और है, तो वो एक अच्छी फीलिंग होती वो है। बोनस वाली फीलिंग आती है ना कि यार ये तो उठना तो 6 बजे था, पर अब 1 घंटा और मिल गया सोने। तो ये कभी कभी तो ये चिल्लाता था भी सुबह सुबह, पटेल बंद करते अलार्म यार, पटेल अलार्म बज रहा है तेरा। आधा घंटा 1 घंटा तो समझ आता है। हमारे एक टीममेट थे हरियाणा में, विशाल भैया,
विशाल सानी वो रात के 2-3 अलार्म लगा के सोते थे, एक 2 बजे का, एक 4 बजे का। और he would wake up and अरे अभी तो 4 घंटे और सोना है, अरे अभी 2 घंटे। इतनी क्या जरूरत होती है बंदा के नींद खराब करके खुश होके फिर सोए। अच्छा, gives advice to everyone even when he is out for a duck. मोहित शर्मा। एक प्लेयर था एमआई में, जेम्स नीशम, उसकी हर चीज में एडवाइस थी भाई की। उसको सब पता है। उसको सब पता है। उसको सब पता है। Has the messiest hotel room. साई सुदर्शन, मेसियस ईशान किशन, इनके कमरों में पैर रखने की जगह नहीं होती। सूटकेस ही सूटकेस खुले हुए हैं हर जगह, कपड़े फैले हुए हैं, जूते फैले हुए हैं, 5-5 तो सूटकेस लेके घूमते हैं और कमरे में सारा खुला छोड़ देते हैं। जिस दिन पैकिंग होती है उस दिन सारा बैग में डाल के ऊपर चढ़ के बंद करके चलो फिर। Watches his own highlights the most. पटेल अपनी बहुत वीडियो देखता है। अच्छा अगर बॉल अच्छी डली है तो, खराब डली है तो मैं नहीं देख, मेरा मन नहीं करता। साई किशोर, अच्छा, he watches his highlights. Who's the first to check Instagram after every innings? आफ्टर एवरी इनिंग्स who is like the most ऑन सोशल मीडिया, चहल का नाम नहीं ले सकते. आई थिंक मैं अच्छा हाँ जी, ये खाली सोशल मीडिया का नहीं, इसको इंडिया में जितने मैच हो रहे हैं जहाँ हो रहे हैं, क्योंकि रणजी ट्रॉफी के टाइम पे सबके मैच होते हैं एक ही दिन पे, तो ये भाई मेरा रहता है बीसीसीआई के ऐप पे, उसको पता होता है किसने कहाँ रन बनाया है, कहाँ मैच चल रहा है, किसने विकेट लिया है। इंटरेस्टिंग है ना, मुझे अच्छा लगता है देखने में। जस्ट प्योरली फॉर द सेक ऑफ नोइंग क्या चल रहा है। You're basically a cricket nerd. हाँ हाँ, अनअपोलोजेटिकली। Super. Who is the funniest one? फनीएस्ट क्रिकेटर्स आई हैव कम अक्रॉस, एक तो ईशान किशन, वेरी वेरी फनी, ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर। यूजी भी उसका भी ही हैज वेरी गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। विराट हैज अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर, ही इज जेन्युइनली वेरी फनी, करेक्ट। रोहित शर्मा इज वेरी फनी। आई थिंक एक बहुत ही हु स्लाइड्स अंडर द रेडार इज ईशान ईशांत शर्मा। एक्सेप्शनल सेंस ऑफ ओहो ह्यूमर, हो भाई सरकाज़म साहब, वाला। मतलब आपके पेट में जब तक दर्द हो जाएगा ना, आप तब तक हंसोगे। What is the one lesson that cricket has taught you? मुझे लगता है कि पेशेंस बहुत अंडररेटेड चीज़ है। सब बात करते हैं मेहनत करनी चाहिए, टैलेंट की बात करते हैं, हर चीज़ की बात होती है, बट पेशेंस आई फील इज समथिंग दैट यू, इफ़ यू कल्टिवेट दैट वर्च्यू, इट विल टेक यू वेरी फार इन लाइफ। a lot is being said or discussed these days about manifestation. What is your take on it? Does it work? How does it work? यार मुझे लगता है सब लोग मैनिफेस्ट करते ही हैं। अब फॉर एग्जांपल हम लोग जब क्रिकेट खेलनी शुरू करी थी, एवरीबॉडी वांट्स टू प्ले फॉर इंडिया यार। जो इंडिया खेले हैं, जो अच्छा खेले, रणजी ट्रॉफी इतने साल खेले हैं, हाउ कैन यू प्ले विदाउट थिंकिंग दैट यू गोना प्ले गुड क्रिकेट? आप लोग विदाउट यू बीइंग अवेयर आप मैनिफेस्ट करते हो। अब मैं सोचता हूँ कि आई हैव टू बॉल द परफेक्ट बॉल, तो दैट्स ऑल्सो मैनिफेस्टेशन ओनली। अब मैनिफेस्टेशन वर्ड ही मेरे वोकैबुलरी में बहुत लेट आया इन लाइफ। उससे पहले हमें क्या पता था, बट हम लोग सोचते तो थे इस बारे में ऑफ प्लेइंग द परफेक्ट कवर ड्राइव, बॉलिंग द परफेक्ट बॉल थ्रू द गेट, या फिर आउट स्विंग विकेट पे, वो मतलब विकेट कीपर पे कैच आ रहा है, तो दैट्स ऑल्सो मैनिफेस्टेशन राइट। बट एट द एंड ऑफ द डे अभी ये टर्मिनोलॉजी आ गई है, नाउ वी नो ऑफ इट, सो दैट्स माई टेक। मतलब ये ऑटोमेटिकली हर क्रिकेटर करता ही है। अब हम जोन की बात करते हैं, अनकॉन्शियसली कॉन्शियसली आप उस जोन में जाते हो, कैसे जाते हो? अगर आपको पता लग जाए कि आप उस जोन में कैसे जा रहे हो, लाइक आई एम श्योर जब तू 5 विकेट, व्हेन यू आर बॉलिंग योर बेस्ट, 5 विकेट्स इज एन आउटकम ऑफ दैट, तो और व्हेन यू स्कोर 100 बीइंग, मतलब दैट्स अ आउटकम ऑफ यू बीइंग इन द जोन। तो आप कैसे जाते हो वहाँ पे? अगर आप हर बार पता करने लग जाओ, यू नो द डेस्टिनेशन बट द जर्नी कैन बी डिफरेंट, नो? लेकिन every time he's taking a 5-wicket haul or someone is scoring 100, it's not necessary Of course. that आप zone में हो. Somebody plays a bad shot. जैसे अब we are talking about zone. होता क्या है कि a lot of young cricketers they don't understand it कि ये zone क्या है, होता क्या है. Can you elaborate? I think simply put, it's your ability to stay in the present. That is the zone. Because when you're in the zone, you're not thinking about मेरे को मेरा फ्रंट हैंड थोड़ा होल्ड करना है, या मेरे को हाथ इधर से लाना है, मेरे को इधर से भागना है, मेरे को तेज़ भागना है, धीरे भागना है, या मैं ये बॉल डालूंगा तो यहाँ कोई चौका मार देगा, मेरे को ऐसे आउट करना है. यू आर नॉट थिंकिंग एनी ऑफ दैट. When you are in your zone, when you are in the right mindset, when you are absolutely present, you're just running in, putting the ball there. And I have experienced that multiple times in my career, where 70-75 हज़ार लोग स्टैंड में, with all that noise, I have experienced at times I can't hear anything. I literally cannot hear a word that people are speaking. Nothing goes in my ears. Like मेरे को वो sound ही process नहीं होता. All I'm thinking about is what am I doing the next ball. Fade out सा हो चुका है सब. Everything is blurred. So जो portrait वाला photo लेते हैं ना, where background is completely blurred. That for me is zone.
इट्स योर एबिलिटी टू बी इन द प्रेजेंट मोमेंट. क्या ये प्रैक्टिस की जा सकती है या ये एक्सपीरियंस के साथ खुद होता है, और कि आप ये सोच रहे हो कि मेरे को बस प्रेजेंट में रहना है तभी मैं उस जोन में पहुंच पाऊंगा? आई थिंक आप कॉन्शियसली तो यार बड़ा मुश्किल है, मतलब कॉन्शियसली आप कैसे, अगर आप बार बार सबको अपने आप माइंड को बोल रहे हो कि मुझे प्रेजेंट में रहना है, प्रेजेंट में रहना है, प्रेजेंट में रहना है, प्रेजेंट में रहना है, बहुत मुश्किल है यार, बिकॉज मेंटली आप एग्जॉस्ट हो जाओगे इन लाइक अ कपल ऑफ ओवर्स. एट द एंड ऑफ द डे आप कोई भी गेम खेलते हो, कोई भी फॉर्मेट खेलते हो फॉर दैट मैटर, फिजिकली से ज़्यादा आप मेंटली जल्दी एग्जॉस्ट होते हो. तो वो आप मेंटली एग्जॉस्ट कैसे होगे इफ़ यू ओवरवर्क योर माइंड. तो मुझे लगता है कि देयर हैज़ टू बी, जैसे हर्षल ने बोला जोन का परफेक्ट चीज़ बोली उसने, यू हैव टू बी इन द प्रेजेंट. अब वो प्रेजेंट पे आप कैसे रहते हो, आप कैसे रहते हो, मैं कैसे रहता हूँ, हर्षल कैसे रहता है, बहुत डिफरेंट है, बिकॉज वी आर डिफरेंट पीपल, वी आर इनहेरेंटली डिफरेंट पर्सनैलिटीज, वी आर डिफरेंट पीपल. व्हाट वर्क्स फॉर यू माइट नॉट वर्क फॉर मी. यही तो वो है गेम की, आपको पहचानना है अपने आप को, और आपको हाउ यू गेट द बेस्ट आउट ऑफ योर सेल्फ वो आपको पता करना है. अब फॉर एग्जाम्पल फॉर मी आई फील व्हेन आई डोंट चेज अ थॉट, मतलब माइंड ब्लैंक मेरे ख्याल से किसी का भी नहीं रहता, वरना अगर अब योगिक लोग होते, ब्लैंक माइंड, जब मुझे लगता है कि मेरा ब्लैंक माइंड कब होता है, वो डेफिनेशन ब्लैंक माइंड का, कि कोई मेरे पास थॉट आया, फॉर एग्जाम्पल पॉजिटिव या नेगेटिव थॉट तो सारे आ सकते हैं, जब मैं उस थॉट को चेज नहीं करता, पावर नहीं देता, चेज नहीं करता या पावर नहीं देता, कि मतलब फॉर एग्जाम्पल यार ये छक्का मार देगा, मार देगा तो मार देगा भाई, मैं अपनी बॉलिंग पे ध्यान देता हूँ. आई एम नॉट एंटरटेनिंग दैट थॉट कम्प्लीटली. जितनी जल्दी मैं उसको वेल लेफ्ट कर दूँ उस थॉट को, वो बेटर है. वो थॉट को वहीं डाई डाउन होने दूँ. अगर मैं सोचने लग जाऊँ कि भाई वो छक्का मार देगा, यहाँ पे भी मार देगा, वहाँ पे भी मार देगा, तो भाई फिर आप बॉलिंग कब करोगे? नोवाक जोकोविच ने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बोली थी विच केम टू माई माइंड, कि ऐसा कोई भी नहीं होता, जितना भी बड़ा प्लेयर हो, जो भी जैसा भी प्लेयर हो, कि उसके थॉट्स फ्यूचर या पास्ट में नहीं जाते. इट्स नॉट पॉसिबल. ही सेड दैट जो सबसे जल्दी उस चीज़ को ओवरकम करके वापस अपने आप को उस जगह पे ले आए, that is a person who will succeed. So that is the point I wanted to make, that every player will have a cue for himself to bring him to center themselves again. कि I had a habit for the longest time to get lost in the field. कि मैं अपनी bowling का सोच रहा हूँ, मेरा ध्यान नहीं है field में, and that used to affect my fielding. So what I've started doing since last 6-7 years is every time the ball is in play, मेरे को जब भी लगता है कि I'm drifting off, all I think about is watch the ball. Whether I'm fielding, bowling or batting, just watch the ball. If you're watching the ball, you're always in the game. Because ball से ही game शुरू होता है, ball से ही play खत्म होता है. So if you're watching the ball, you will automatically bring yourself back to the center. Same चीज़ bowling में, if I'm bowling, मेरी like if I've had a particularly bad day, all I'm thinking is कौन सा ball डालने वाला हूँ अगला मैं, and how do I bowl that ball. So that brings me back to center. So सबके I'm sure तेरा भी अलग cues होंगे, आप भी जब बैटिंग कर रहे हो आपके भी अलग cues होंगे. So सबके अलग cues होते हैं, that brings them back in the present moment. कई बार उस चीज़ के लिए एफर्ट लगता है, कई बार ये चीज़ बहुत नेचुरली होती है. And I feel it's very tightly interlinked linked with how well you're doing, how well you're executing your skill. So eventually everyone figures out, or ideally should be able to figure out Correct. what Yeah, brings आपका them trigger back क्या है? to The center. the mental space where they have to be, and it can be different for everyone. Batting का मेरे को याद आ रहा है कि sometimes I used to look at something in the stands somewhere when I would be at the non-strikers end. तो वो मेरी एक हैबिट हो गई थी. उससे मुझे ये था कि माइंड ज़्यादा वेवर नहीं होता था. या तो खेल रहा हूँ तो बॉल पे फोकस कर रहे हैं, जब वो वाला एलिमेंट नहीं है बिटवीन द बॉल्स, आई एम फोकसिंग समवेयर एल्स विद अ मोर रिलैक्स माइंड, तो तब भी वो नहीं चाहता था. अब जैसे आप बता रहे हो उस तरीके से सोचो तो या एवरीवन हैज टू फिगर समथिंग आउट ऑन देयर ओन व्हाट माइट वर्क. अक्सर हम प्लेयर्स को जज करते हैं उनकी परफॉर्मेंसेस के बेसिस पे, लेकिन आप एक ऐसे प्लेयर है जिसके बारे में हमेशा फैंस के बीच एक ही बात रही है कि यार जयंत यादव को इतनी अपॉर्चुनिटीज़ क्यों नहीं मिलती जितनी वो डिजर्व करते हैं. आपके डोमेस्टिक नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं, बट डिस्पाइट ऑफ ऑल डैट आप मैक्सिमम टाइम आईपीएल की प्लेइंग 11 में नहीं होते. तो इसी से इंटरेस्टिंग जुड़ा हुआ एक किस्सा मैं 2020 का आपसे जानना चाहता हूँ. उस सीज़न बम्बई के फ्रंटलाइन स्पिनर थे राहुल चहर, जिन्होंने फाइनल तक 15 विकेट्स लिए थे. एंड कट टू आईपीएल फाइनल, उस सीज़न बस आप एक ही मैच खेले थे दिल्ली के अगेंस्ट, जहाँ आपने कुछ 18-19 रन दिए थे, बट अच्छी बॉलिंग करी थी. बट यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ विनिंग कॉम्बिनेशन टीम. आपने बस एक ही गेम खेला था. फाइनल पे रोहित टॉस में आते हैं और अनाउंस करते हैं कि राहुल चहर नहीं खेल रहे, जयंत आज मैच खेलने वाले हैं. एंड जैसे ही ये अनाउंसमेंट हुआ, प्री मैच शो में सारे एनालिस्ट और टॉकर्स के बीच यही बात चल रही थी कि बम्बई ने इतना बड़ा गैम्बल क्यों खेला, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि आप एक विनिंग कॉम्बिनेशन को चेंज करें, और वो भी फाइनल से पहले.
कट टू सेकंड इनिंग्स आप बॉलिंग करने आते हैं पावर प्ले में, उस सीज़न के दिल्ली के बेस्ट प्लेयर और सबसे बड़ी होप शिखर धवन को आप आउट करते हैं। 4 ओवर 25 रन 1 विकेट आपका स्पेल था और बम्बई को टाइटल जिताने में सबसे बड़ा रोल आपकी बॉलिंग करा। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ एज अ प्लेयर जब आप पूरे सीजन बस एक ही गेम खेले थे एंड बिफोर दैट फाइनल रोहित और टीम मैनेजमेंट ने आपसे आके बोला कि जयंत यू आर गोइंग टू प्ले टुमारो इन द फाइनल, तो आपका क्या रिएक्शन था? और सेकेंडली आपने अपने आप को किस तरीके से मेंटली प्रिपेयर करा और काम रखा कि आपने फाइनल में इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी कि हमें लगा ही नहीं कि आप इस सीजन बस एक गेम खेले हैं? लवली क्वेश्चन यार इसका बहुत सिंपल वो है कि कोई भी जैसे हर्षल बता सकता है कि अगर आप एक आईपीएल टीम में हो, 25 लोग होते हैं, कई लोग पूरे सारे मैच खेल पाते हैं, कई लोग नहीं खेल पाते, बट जो लोग नहीं खेल पाते सारे मैच, उनका काम ज़्यादा मुश्किल है इन द सेंस दैट उन लोगों को प्रिपेयर रहना पड़ेगा हर मैच में, हर अपॉर्चुनिटी के लिए, क्योंकि आपको एक ही मौका मिलेगा आईपीएल जैसे स्टेज पे ना, आपको एक मौका मिलता है, मैक्सिमम 2 मिल जाएंगे, 3 मिल जाएंगे, कि यू हैव टू लीव अ मार्क फॉर योर सेल्फ। हाउ प्रिपेयर्ड यू आर, हाउ हंग्री यू आर, हाउ ईगर यू आर, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब किसी को अगर मौका प्रेशर सिचुएशन में मिल रहा है तो आपकी पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करता है कि आप क्या सोच रहे हो उस टाइम पे। अगर कोई बंदा सोचे अरे यार फंस गया मैं, तो कुछ भी हो सकता है, वो एक नेगेटिव माइंडसेट हो जाएगा। मैं कैसे सोचता हूँ कि भाई अपॉर्चुनिटी है, मौका है, कोई भी स्टेज हो, क्या फ़र्क पड़ता है। बट कमिंग टू द पॉइंट कि यार मैं तो ऐसे सोच रहा था उसको कि इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर मी, खेलने का मौका नहीं मिला, इफ़ आई कैन मेक एन इम्पैक्ट नाउ, forget everything else, I can prove a point to myself that उस टाइम पे वो ऑफ स्पिनर्स का वो चल रहा था कि रेलिवेंट है नहीं है, बट दैट वाज द ओनली थॉट प्रोसेस दैट वाज गोइंग ऑन माय माइंड। एंड हर्षल आई हैव वन मोर क्वेश्चन फॉर यू। आपके कैरियर में एक ऐसा ड्रीम फेस चला था जो कोई भी प्लेयर चाहेगा कि यार उसके कैरियर में वो टाइम चले, वो था 2021 से 23 के बीच का टाइम। आईपीएल में आपने पर्पल कैप जीती, आईपीएल में हैट्रिक भी ली, एक सिंगल एडिशन में 32 विकेट्स लिए जो आज भी आईपीएल का रिकॉर्ड है, इंडिया के लिए डेब्यू करा, पहले मैच में प्लेयर ऑफ द मैच, एंड थिंग्स वर लुकिंग कि यार हर्षल पटेल आने वाले टाइम में हमारे पेस बॉलिंग को फ्रंट से लीड करेगा, इंडियन टीम को, उसके अराउंड हमारी बॉलिंग रिवॉल्व करेगी। बट 2023 में चीज़ें ड्रास्टिकली डिप होती हैं। आप न्यूजीलैंड सीरीज़ के दौरान टीम इंडिया से ड्रॉप हुए, एंड देन उससे भी बड़ा शौक आता है एज अ फैन जब आरसीबी ने आपको रिलीज़ करा, क्योंकि एज अ फैन हम लोगों के लिए आरसीबी की पेस बॉलिंग पूरी तरीके से आपके अराउंड रिवॉल्व करती थी। तो उस सिचुएशन में कोई भी प्लेयर हो जब उसे ये 2 मेजर सेटबैक लगते हैं कि वो फ्रेंचाइजी के लिए अच्छा परफॉर्म करने के बाद भी रिलीज़ हो जाए और नेशनल साइज से भी ड्रॉप हो जाए, तो देखने को मिलता है कि प्लेयर्स की परफॉर्मेंस में डिप आता है। लेकिन आपके केस में ये उल्टा हुआ, आपने एक हर्षल पटेल वर्जन 2.0 हमें दिखाया। सबसे पहले आपने विजय हजारे ट्रॉफी में हाईएस्ट विकेट्स लिए सबसे ज़्यादा और टीम को टाइटल जिताया, एंड नेक्स्ट ईयर पंजाब किंग्स के न्यू एनवायरनमेंट में जाके 24 विकेट लेके पहले ऐसे प्लेयर बने जिन्होंने 2 डिफरेंट फ्रेंचाइजी के लिए पर्पल कैप जीती। तो मैं आपको जानना चाहता हूँ आपका क्या माइंडसेट था जब ये 2 सेटबैक आपके लिए आए और किस तरीके से आपने अपने आप को प्रिपेयर करा इतने मेजर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए? He might not know about कि इसने ऐसा किया है। The research work है very good. His research is impeccable. But even now, every time I'm preparing for a tournament, चाहे रणजी ट्रॉफी हो, चाहे IPL हो, चाहे कुछ भी हो, the only question that gets me on the field to practice is, am I still good enough? अच्छे साल भी आएंगे, खराब साल भी आएंगे. But if I have that question, I will always make a comeback. Until I have the ability to put in the work on the ground. The moment you lose that ability and that excitement to put in the work on the ground, that is the time you realize that I'm done. I don't want to play cricket anymore. So that question has never faded in my mind. अभी भी still Red Bull का जो कैंप चल रहा है गुजरात का, the only question in my mind is, can I repeat my best Ranji Trophy season? Can I take 50 wickets in a season? I'm not aiming to take 50 wickets in the season. All I'm thinking to myself is, can I bowl as well as I did in that season? So that was the only question that has kept me going through all these years. When you have a target like that in your mind from yourself, do you think to yourself कि जब मैंने वो किया था तब मैंने कैसे प्रिपेयर किया था, और अब जो आपकी जो एक्सपेक्टेशन अपने आप से होगी, would that be of a similar level of preparation or different? I have no physical limitations in terms of fitness or in terms of my ability to play 7 Ranji Trophy games back to back and bowl 350 overs in the season. I know I can still do that. I'm one of the fortunate ones who hasn't had a lot of injuries in his career. I have a habit of writing down small bullet points of when I'm doing well and when I'm not doing well. So the only bullet point I remember from that season is, every time I went and took wickets in that season, all I was thinking of is, I want to bowl 20 overs today in the channel. I don't want to get anyone out. If I can bowl 20 overs in that channel, I know for a fact that I will
I will do well more often than not. But every time in that season where I felt कि इतने सारे विकेट हो गए, I want to aim for more, I want to aim for more. और जब मैं आउट करने जाता हूँ, I ended up picking no wickets or like 1 or 2 wickets here and there. And I was having the same conversation with Jasprit the other day, and he was saying the same thing. The moment you try and get someone out, you're going to get hit. All you have to think about is, this is what I want to bowl, and I want to bowl this for a long period of time. Goal setting की भी जब हम बात करते हैं ना, I don't think your goals should be set in terms of outcomes. Your goals should be in terms of the process. That this is how I want to play. This is how I want to bowl this spell. This is how I want to play this match. This is how I want to play this season. And what do I need to do to prepare in order for me to do that in competition? So there is no time for resentment, feeling pity, sad, depressed, nothing. Go out there, get back at it. Even when you do that, right? We are all humans at the end of the day. When I was dropped this season from IPL after playing just one game and bowling 2 overs, I felt all kinds of self-pity. I felt all kinds of anger, me versus the world. All of those emotions were there, and this is something I learned over the years, that you have to allow yourself to feel all that. You have to be irrational. You have to allow yourself to be irrational in order for you to be rational most of the time. Because if you keep suppressing it, it'll come out one way or the other. So I allowed myself that time to sulk, to curse people that I'm not playing because of him. I'm better than this guy. I'm better than that guy. All that. I allowed myself time to go through all of that, and then I realized that okay, this is my situation. This is where I am. What do I need to do now? I had a question, Roshal, कि you had such a long career, and like he said that 2022-23, that time you reinvented yourself in a lot of skill work also you did. What do you have to say about reinventing yourself to have such a long career? I don't think there's such a thing as reinvention. All you're thinking about when you're playing or when you're preparing is how do I be better version of myself. So you can call it reinvention, but all you're thinking is okay, these are the holes in my game right now, and how do I improve them? At some point, every player who has played 5, 7, 10, 15 years of professional cricket will know what they can do and cannot do. So once you realize कि भाई ये मेरी इतनी limitations है, इतनी limitations में रह के how do I become the best version of myself? And that is the only thing you continuously ask yourself. और उसी में से आपको answers मिलते हैं कि okay, इस बार मेरे से ये नहीं हुआ, तो I want to try and do that. These are the important building blocks of a good season for me. And how do I ensure that I will be able to do that in competition? So you break those things down and you prepare for them. And if you keep following this process for long enough, like I said before, कि over a long period of time चीज़ें average out हो जाती हैं. आपने एक बॉल डेवलप की थी, that was the slower one जो ऊपर से निकल के आती थी, तो that is basically an invention you did in your bowling. You had not done that earlier. You used to bowl slower ones, but that was a different slower one you developed, and that was a big. उस पे आपको result भी बहुत मिले. Right. How do you get to know that यार ये करना ज़रूरी है, तभी मैं और sustain भी करूँगा, ये सब चीज़ें mind में होती हैं? Not really. Like every IPL, when I go into IPL, people ask me what have you done differently. And I was speaking to a good friend who's also a sports psychologist. He said you don't need to be better than what you are. You just need to be as good as you are more often. Correct. Consistency. So it's all about consistency. On my good day, I know I will not let anyone hit me. So if I have the ability to do that, all I'm thinking about is how can I be more consistent with that ability, rather than trying to think कि मेरे को off cutter आता है, अब मेरे को leg cutter डालना है, अब मेरे को back of the hand डालना है. बॉल डालने के इतने ही तरीके हैं, शॉट खेलने के इतने ही तरीके हैं, वो उसमें आप इन्वेंशन नहीं कर सकते. बट कैन यू बी मोर कंसिस्टेंट विथ योर यॉर्कर और योर स्लोअर यॉर्कर और योर लेंथ बॉल, व्हाटएवर इट इज. दो चीज़ें हैं, जब तक बॉल का वेट सेम रहेगा, जब तक विकेट की विड्थ और वो सेम रहेगी, बॉलिंग और बैटिंग उसी तरीके से होती है, उसी तरीके से होगी. आप कितना अच्छा गेम को अंडरस्टैंड करके वो चीज़ कर सकते हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है. फॉर एग्जांपल, अगर इसको और बॉलिंग करनी आती, पहले कर लेता. वो चीज़ें जो आती हैं, अगर आप उसको और बेटर एफिशिएंटली यूज़ करोगे तो इट्स इवन बेटर देन व्हाट यू डिड लास्ट ईयर. मुझे हिसाब से यही है. Jay, how tough is it for someone who is not getting the opportunity to be able to get that feedback out from his own performances?
कि अब मुझे क्या करने की ज़रूरत है, कि ये चीज़ वर्क कर रही है नहीं कर रही है, क्योंकि आपके साथ होता है कि मैच खेले फिर कुछ टाइम कोई मैच ही नहीं खेलने को मिल रहा और आप हार्डवर्क किए जा रहे हो, तो हाउ डू यू नो कि यार मैं जो कर रहा हूँ वो सही है नहीं है, वेदर आई शुड बी डूइंग समथिंग एल्स, बिकॉज द टाइम लैग इज सो मच बिटवीन गेम्स. हाउ डू यू मैनेज दैट फ्रॉम अ स्किल लेवल एंड आल्सो फ्रॉम अ माइंडसेट लेवल? सो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बिकॉज अगर आप इस क्वेश्चन के बारे में ज़्यादा सोचोगे ना, मेरे हिसाब से मतलब आई थॉट अबाउट इट अ लॉट एंड द ओनली कंक्लूजन दैट आई कैन मेक और असर्टन आउट ऑफ इट इज़ दैट आपके हाथ में कुछ ही चीज़ें होती हैं. ना आपके हाथ में पिक होना है, ना आपके हाथ में प्लेइंग 11 या 12 में सिलेक्ट होना है. आप जो कर सकते हो वो है कि यू हैव टू बी वट एवर यू कैन डू और वट एवर यू कैन ब्रिंग टू द टेबल स्किल वाइज, यू जस्ट हैव टू बी ऑन टॉप ऑफ इट. 2 या 3 ही बॉलें हैं जो आप फेंक सकते हो. अगर आपने उस चीज़ को परफेक्ट कर रखा है, आप गेम बेटर समझते हो, गेम अच्छा समझते हो, कैसे समझते हो, किस टाइम पे क्या करना है, वो चीज़ आपको आती है, तो आप बेस्ट चीज़ वही कर सकते हो. कोई आपको सिलेक्ट करे नहीं करे, प्लेइंग 11 में आप हो नहीं हो, दैट्स नॉट इन योर हैंड्स. बट एक कॉन्वर्जेशन हुई थी इन द स्टार्टिंग ऑफ द थिंग दैट हर्षल ने बताया था कि जो नहीं खेल रहा होता उसका प्रोगेटिव टीम के ऊपर ज़्यादा है. नेगेटिविटी प्लेइंग 11 से नहीं फैलती, नेगेटिविटी जो 4-5 लोग हैं, 10 लोग बाहर होते हैं उनसे ज़्यादा फैलती है. सो जो लोग नहीं खेल रहे हैं, दे हैव अ ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द टीम. इट्स वेरी इजी टू बी बिटर सैड, इट्स वेरी इजी टू बी कि मैं नहीं खेल रहा. बट आप ये एक नज़रिया है देखने का. मेरा नज़रिया हमेशा ये है कि एटलीस्ट आई एम अमंग्स द 170 पीपल हु आर सिलेक्टेड. वरना अभी हम घर बैठे होते, IPL की चांस नहीं मिल रही होती, तब भी आप ग्रिप कर रहे होते. अब आप IPL में हो तो आप ग्रिप करके क्या फ़ायदा. तो मेरा नज़रिया हमेशा यही रहा है. जब बहुत चीज़ें मिल रही होती है ना आपको, यू constantly have to remind yourself that it could always be worse. Yeah, correct. You have to be grateful for the opportunities. 100%. कि जितना है it could always be worse. एक किसकी लाइन है वो, पंकज कपूर की, हर वक्त आपके पास हर चीज़ होना ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन जितना है उतने में आपको इत्मीनान है कि उतना ही ज़रूरी है. ये थॉट होना बहुत ज़रूरी है. बिल्कुल. क्या बात है. मेरी थॉट नहीं है, मैं बोल रहा हूँ पंकज कपूर के लिए, राहुल देवान के मुंह से जब सुना तो और अच्छा लगा. मेरा एक क्वेश्चन ये था कि we've spoken about gratitude and we've spoken about कि we should be happy about. What is the difference in players like, I'll go to football and other sports like a Djokovic and a Cristiano, and these guys think a little different. We have to agree. What is that they think differently? You've spent so much time with a lot of तो नहीं बोल सकते, a few of them. Do you think उन लोगों का सोच थोड़ा अलग होता है या वो क्या डिफरेंट करते हैं? It's just a drive. If you have that drive, मेरे सामने prime example is Virat Kohli, right? I've seen his transition from 2012 to what he is now, and उस आदमी का जितना commitment है क्रिकेट को लेके, I've never seen anyone as committed as him. And that doesn't mean what you do on the field. To be able to do what you do on the field, you have to do everything off the field, right? To be able to do that on the field. So as long as you have that drive, I never wanted to be like, it never fascinated me to pick up 500 wickets or play like 200 matches for India. ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में कभी भी नहीं थी. All I wanted to do was play very good cricket wherever I can. जिस भी लेवल पे मुझे मौका मिले, जितनी भी मेरी स्किल लेवल अलाउ करे, I wanted to play good cricket. I wanted to win games for my team. That was the limit of my drive. But there are certain people, there are certain players, like we had this conversation about Michael Jordan, right? When जो last dance जब आया था, तो I could not relate with that. I could not relate with Michael Jordan because I have a very different personality than him. उसका जो drive था, that drive I do not have. So I think it's innate in you. Yeah. If you have it, then you will achieve that level of. You'll have those achievements, the Cristiano Ronaldos or the Djokovic or the Federers or Michael Jordans of the world, right? But if you're happy with whatever you have, then you will not strive for anything more. And because you have to, everything is a give and take. Right? In order to be that, you have to leave a lot of things on the table. ऐसा नहीं है कि मेरे को ये बनना है, मैं बाकी की चीज़ें भी करूँगा और वो भी बन जाऊँगा. You have to leave everything else aside. And you have to obsess over one thing and one thing only. Then not many people have the ability or the willingness to do that.
Jay, do you think this can be coached? नो Or इट कैन is नॉट. it- अभी मैं एक चीज़ बोलने वाला था, आपने सही क्वेश्चन भी पूछ लिया इसी. विराट कोहली ट्रांसफॉर्म्ड हाउ नॉट ओनली अ क्रिकेटर बट हाउ इंडिया सीज फिटनेस. ठीक है, अग्री और डिसअग्री. What a lot of people don't understand is that Virat Kohli, when he was under 19, he was still scoring 300 runs, 250 runs, 170 runs, whatever he was scoring, without being as fit as what fit. he is right now. Yeah. So fitness just increased his time frame of being the best version of himself. Fitness did not make him score so many runs. He had that skill, he applied that skill well. So a lot of people don't understand that अगर आप fit हो गए, you will not score runs. I agree. It's a totally different thing. And for the question that you asked was, I don't think so. It cannot be coached. It cannot be coached. अगर It's आप में innate in you. या अगर आप में चीज़ वो है, और हमारे इसमें प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग मिमिक करने की कोशिश करते हैं कि हम XYZ को मिमिक कर लें. वो चीज़ नहीं हो सकती. आप कुछ और चीज़ सोचो, मतलब उसका कमिटमेंट देखो टूवर्ड्स हिज फिटनेस, टूवर्ड्स हिज प्रैक्टिस. वो चीज़ आप कोशिश करो टू डेवलप बेटर हैबिट्स फॉर योर सेल्फ. आपको जो चीज़ कंसिस्टेंटली वो कर पाओ लॉन्गर टाइम के लिए, वही चीज़ सोचनी चाहिए कि आप वो चीज़ अडेप्ट करो. To find the best version of yourself. I think what you are saying कि he was not fit enough at that time जो right अभी जो है वो, तो उस टाइम क्या ये उसको कोच किया गया या it was a self realization? सेल्फ रियलाइजेशन. सेल्फ रियलाइजेशन So 100%. you are saying there was no mentorship or anything. बोल के हो भी नहीं सकता. यार ये जो I- ग्रेड्स अपने हुए ना, अंदर से ये It जो has to ग्रेड्स, be, yeah. सारे जो ग्रेड्स हुए हैं, अगर 10 ग्रेट प्लेयर इन एनी फील्ड उठा लो, इन सबका एक 10 में से एक मेंटोर होगा. ये जो हम मेंटोरशिप की बात करते हैं, ये सारी चीज़ें, ये जो ग्रेड्स होते हैं, ये डिफरेंटली ड्रिवन होते हैं. ड्रिवन सब होते हैं, डिफरेंटली ड्रिवन होते हैं सारे. मेंटोरशिप, कोचिंग, ये सारी चीज़ें, ऑफ कोर्स यू हैव टू बी कोचेबल, बट फॉर यू टू बी अ गुड कोच यू हैव टू अंडरस्टैंड एट that you have to go to the players level to get the best out of him. अब कितने सारे different coaches change हो गए इतने great players के साथ, वो तो same deliver करते हैं. And also it gets harder and harder as you become more and more successful. Because जब आपके पास scarcity होती है ना कि मेरे पास भाई 2 रोटी ही है, तो आपको पता है 2 रोटी ही खा सकते हैं, आप तीसरी रोटी नहीं खा सकते. पर जब आपको पता है कि मेरे को अगर 100 रोटी खानी है तो मुझे 100 रोटी भी मिल सकती है, उस टाइम पे 2 रोटी खा के खड़े हो जाना is the most difficult thing. That is why I have tremendous respect for people like Virat, is because they have all the distractions in the world. They can do whatever they want. They can go wherever they want. Basically, the world is at their feet. But they deliberately decide this is what helps me become what I want to become, and this is what goes against it. So I'm going to stay away from this, and I'm going to keep doing this. Another example of people, of this kind of people, Virat is very evident, everybody knows about it. ईशान शर्मा का एग्जांपल दूंगा मैं. ईशान शर्मा सिर्फ आज तक 2 फास्ट बॉलर हुए हैं हमारे कंट्री में जो कि सबसे ज़्यादा क्रिकेट क्रेजी पॉपुलस कंट्री है. कपिल देव और ईशान शर्मा ने 100 टेस्ट मैच खेले. ईशान शर्मा रहता है वसंत कुंज में, हफ्ते में 3 दिन आता है गुड़गांव प्रैक्टिस करने, गाड़ी चला के खुद, ड्राइवर भी नहीं. तो कई बार ये चीज़ें लोगों को पता नहीं होती कि उतना खेलने के बाद भी उसमें इतनी ड्राइव है ये सब चीज़ें करने की. He's playing in the DPL also. डीपीएल खेलने के लिए, रणजी Domestic cricket डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने के लिए जो ड्राइव है उस बंदे की. Bhuvi is another example. भुवी, तो बहुत सारे लोग हैं ऐसे. Incredible discipline. But because he's not a very like flashy It's not, guy, it's not out there in the open like इन correct. दोनों के वो लिए. दिखाने तो वाला वो- बंदा नहीं है, but इनके बारे में पता नहीं लगता, but it's very evident. They're not the loudest voices. Correct. But they definitely have 100%. huge impact. Hi sir, my question for you both is that if you both get an opportunity to build a perfect cricketer, so whose batting, bowling, fielding and mindset would you give to them? यार बॉलर तो मैं बनाऊंगा आर अश्विन. The only reason is very few people are gifted with both things, skill and tactics. He was gifted with both things according to me. Very few people are. He is one of the very few. Correct. I think I can only think of 2 people who understood how to score runs at that level at a very young age. Not just bat well, score well. Virat Kohli and Shubman Gill. So I think right now I would go with Shubman's batting, the way he's batting, the way he's just an exceptional talent. Like he said, mindset. Anyone for fielding and mindset? Fielding में अपना नाम नहीं लेना अच्छा. हम I think bowling के लिए for me it's a different name, Jasprit Bumrah, because I look at versatility, his versatility across formats, across phases of the game, across conditions.
is unmatched. There's nobody like him in the world. There are incredible fast bowlers in world cricket, but nobody is like Jasprit Bumrah. So that's a bowler. Batting में I think I'll again go with Virat, and the second batter I would say is AB de Villiers, because I've seen AB's peak in IPL up close and personal, and fielder AB. I think Ravindra Jadeja for me. Ravindra Jadeja. I agree. With age लोग धीरे होते हैं, with age वो तेज हो गया. सेम मतलब incredible fielder. बट रविंद्र जडेजा के साथ ऐसा लगता है कि मतलब उसको कुछ करना ही नहीं पड़ रहा है, वो कर रहा है बस. It's just happening. That is Smooth, efficient movement of his body, no? Correct. That is the beauty of exceptional skill, that it looks effortless. especially those throws which are off angle completely. Off balance throws and direct hits out of those throws is मतलब Just because he's so athletic. and mindset. Mindset again. This is gonna sound very cliche, but Yuzi. No, but actually, Yuzi is लोगों को उसका ये side पता नहीं है, but as skillful as he is, there is nobody who is braver than him Nobody. in IPL. Nobody. उस आदमी को मार खाने से डर नहीं लगता. And it's easy to say that कि मेरे को मार खाने से डर नहीं लगता, पर जब आपको स्कोरबोर्ड पे 4 ओवर 50 रन दिखते हैं ना 2 मैच में कंसिस्टेंटली, सबको डर लगता है. कि जब गोलियां चल रही होती है ना तो सबको डर लगता है. बिल्कुल. उस आदमी का मैंने देखा है कि his ability to judge when to take risk is incredible. And that again you cannot teach. That you cannot teach. That either you have it or you don't. चलो now he'll be happy कहीं सही जगह भी नाम हो. Harsh sir, I have a question for you. That you played many of the IPL season in under the great captain like Virat Kohli, Shikhar Dhawan and Pat Cummins. तो आपने क्या ऑब्जर्व करा उनकी कैप्टनसी स्टाइल में, क्या आपने ऑब्जर्व करा उन सबके में, और आपको सबसे ज़्यादा मज़ा किसकी कैप्टनसी के अंडर खेलने में आया इन अक्रॉस योर ऑल IPL सीजन? मुझे हमेशा मज़ा आता है बॉलिंग कैप्टन के अंडर खेलने का, बिकॉज बॉलिंग कैप्टन्स कैन अंडरस्टैंड बॉलर्स बेटर देन द बैटर्स. क्योंकि बैट्समैन को हमेशा टैक्टिकली सोचते हैं बैट्समैन कि इस टाइम पे अगर मैं बैटिंग कर रहा होता तो मेरे को ये बॉल डिफिकल्ट लगता, तो वो बोलेगा कि ये बॉल डालो. पर ये खाली बॉलर ही समझ पाएगा कि उस दिन उसको वो बॉल एग्जीक्यूट करने की उसकी कैपेसिटी है, उसको कॉन्फिडेंस है कि नहीं है. मुझे याद है पैट कमिंस साहब मुझे पहली बार मिला था SRH में, उसने मेरे को बोला था कि द डे यू कंसीड 60 रन्स इन 4 ओवर्स यू विल लुक एट मी एंड आई लुक एट यू एंड आई नो व्हाट यू आर फीलिंग. वो चीज़ बैट्समैन आपको नहीं बोल सकता. ही विल नेवर नो व्हाट इट फील्स लाइक टू कंसीड 60 रन्स इन 4 ओवर्स. But you will know what he's feeling. ऐसी लुक आएगी बैट्समैन से. हाँ, you'll because I've seen Virat getting frustrated when we were not able to land Yorkers, right, on a particular day where 4 ओवर में उस टाइम पे like 5-7 years before 2018 15-16 की बात कर रहा हूँ मैं, जब 4 ओवर में हमने 60 रन चेस करवाए चिन्नास्वामी में. उस टाइम पे that was unheard of कि 4 ओवर में 60 रन चेस करवा दिए. And Virat used to be very frustrated and like in disbelief कि ये लोग एक भी यॉर्कर क्यों नहीं लैंड कर पा रहे. बट बिकॉज ही इज अ बैटर ही विल नेवर बी एबल टू अंडरस्टैंड. एंड आपने उन सब के कैप्टनसी में स्टाइल में क्या ऑब्जर्व करा डिफरेंस? How should I say? Virat is very performative. He wants to. He's more about body language. He's more about creating that fear in the batter, showing like he'll run around the batter and try to create pressure. जैसे ही मैं विकेट लेता था नेक्स्ट बॉल यूज्ड टू कम एंड टेल मी बाउंस डाल दे, सर पे मार. लाइक भाई मैं 1900 ओवर डाल रहा हूँ अभी मेरा, और मैं 145 वाला बॉलर नहीं हूँ कि मैं सर पे मार दूंगा. So then I used to tell him कि उसके मेरे को डालने दे. And before I had the ability to tell him, I used to go and try and do that. उसमें पड़ जाता था रन. Correct. क्योंकि नहीं आपको पता है पर आप बोल नहीं पाते क्योंकि वो रेपो नहीं है. Towards the end of my time with him, I had that repo with him, so I could say it to him. Shikhar bhai was super chill. उनको क्या फील्ड चाहिए, ठीक है, लगा दी फील्ड उन्होंने, कुछ भी चेंज करना है कर लेना. वो आपको बोलेंगे नहीं कुछ. ही न्यू कि इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है, इसको बोल दिया कि मेरे को तेरे से ये चाहिए, वो डिलीवर करके देगा. एंड पैट कमिंस इज ऑल्सो लाइक दैट. सो दे आर मोर प्रैक्टिकल, दे आर मोर रियलिस्ट. विराट इज मोर लाइक मार देंगे तोड़ देंगे वाला जज्बे वाला. Jay, you've played under Rohit Sharma also. You've played under Hardik Pandya also, and now with Gill. Similar question about the three of them. Rohit was a very tactical captain. He read
I think he and Shubman read the game very well. Both of them read the game really well because that can be very visible while they're batting also. When to take somebody on, when not to take somebody on, single दे के दूसरे एंड पे कब जाना है, कोई amazing spell हो रही है. And Rohit had this uncanny ability of saying very little but getting the most out of you. Again, an incredible captain. Saying very few things to you that made complete sense on that particular day, and then maybe not having a conversation because for a long time, like on the field. So कई बार less is more वाली बात है ना, less is more. This is very similar to Dhoni's way of executing or giving clarity. Is it? I wouldn't know much because मैंने एक ही game खेला उनके अंदर. I wouldn't know much. That's what we have come to understand or hear from other people. Yeah. But very different personalities, Rohit and MSD. But Rohit's captaincy was great. There was a lot of meetings. He went into in-depth analysis of the batsman himself also while you're sitting there. Shubman not so much. Shubman not so much in the meetings, but Shubman is again somebody who understands the game very well, reads the game very well. He knows when not to, what shot not to get hit off a batsman so that he gets into a zone. T20 क्रिकेट में आजकल क्या हो गया है कि छक्का सबको पड़ेगा, बट वैसा छक्का नहीं खाना कि बैट्समैन का वो जोन आ जाए. समझ रहे हो, छक्का सबको पड़ता है भाई, बट कहाँ छक्का खाना है आपको पता होना चाहिए एज अ बॉलर. तो शुभमन इज वेरी गुड विद दैट. Hardik was again somebody like Virat who was straight from the heart. He'll come and tell you what he wants you to do, give you that freedom, responsibility, how you want to maneuver the field or how you want to go about your business was up to you. You just have to communicate it to. So very different people, very different captains also. Any questions? Yeah. जैसे आपने कॉन्वर्सेशन के स्टार्ट में बोला कि आप वो वाले प्लेयर हो जो रेपिटेशन पे ज़्यादा बिलीव करता है, तो कई बार उस प्रोसेस में ऐसा होता है कि हम ओवरवेलम हो जाते हैं कि रिवॉर्ड बहुत लेट मिल रहा है जो जल्दी दूसरों को मिल जा रहा है. तो उस समय आपका माइंडसेट क्या रहना चाहिए कि कोई बात नहीं, करते रहते अभी देखते हैं क्या होता है. I came across this great saying, I think 3-4 years back, and I have this written somewhere where I read it over and over again. It says, the reward of your work is not what you get, it's who you become. Very So, nice. if you keep chasing, if you do the work solely for the things that you will get in return, you will always seek returns. And if you're seeking returns, at some point you will get frustrated कि मेरे को नहीं मिल रहा है. But if you're doing the work for the sake of doing it, that will eventually give you rewards when you're not expecting it. और जितना मिलेगा उतना भी आपने एक्सपेक्ट नहीं करा होगा. पर आप जब एक्चुअली रिवॉर्ड के लिए काम करते हो ना, तो आप बहुत जल्दी एक्सपेक्ट करते हो, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हो, एंड यू ऑलवेज एंड अप बीइंग डिसअपॉइंटेड. आई हैव नेवर इन माई लाइफ गॉन इनटू अ सीजन थिंकिंग दैट मेरे को ये करना है, मेरे को 40 विकेट लेने हैं, 50 विकेट लेने हैं, मेरे को पर्पल कैप जीतना है और मैं जीत गया पर्पल कैप. कभी भी नहीं हुआ आज तक. दैट टेल्स मी दैट यू हैव टू पुट इन द वर्क फॉर द सेक ऑफ पुटिंग इन द वर्क. जो मिलेगा वो मिलेगा, जब मिलेगा तब मिलेगा. Just one thing I would like to know, where are you, I mean, Jayant Yadav 2.0, where are you mentally right now in your life? What phase are you in your life right now? I think quite a happy phase, more relaxed, more chill, not chasing something, not running after something. Whatever comes with time. Definitely working on myself every year, not in terms from the skill perspective, but what I can add to being a person. That may be working on, for example, breathing or trying something to add to my repertoire of being a person, because cricket is not life, cricket is part of life. You have to live well beyond when you retire also. There are certain things that you need to have, like for example health, fitness. Of course हमें चाहिए अभी right now in terms of, because as you age your body requires more and more efficient working. उस चीज़ के लिए आपको फिटनेस करनी पड़ेगी. बट अगर आप जैसे हर्षल ने बोला आप सिर्फ उसी चीज़ के लिए कर रहे हो कि भाई मुझे गेम में हेल्प करेगी, फिर तो बहुत ही मोनोटोनस हो जाएगा. सो बेसिकली not trying to win the Ranji Trophy next year, just trying to enjoy every passing day. Like for example, for me it's very simple. I try to bowl the best off-spin ball that I have ever bowled. For me, that is the utmost satisfaction of trying to repeat, if I can repeat the next ball. अगर वो बॉल सीम पे गई है तो मुझे देखना है कि मेरी अगली बॉल सीम पे जाती है नहीं जाती, कहाँ गिरेगी बाद में देखेंगे, कहाँ जाएगी, बैट्समैन कैसे खेलेगा बाद में देखेंगे, पर मैं क्या वो डाल सकता हूँ
रिपीट, पागलपन की तरह रिपीट 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 रिपीट। अगर वो कर सकता हूँ ग्रेट, जिस दिन वो चीज़ नहीं कर पाऊंगा तो पता लग जाएगा। इसमें एक चीज़ मेरे को पूछनी है, इफ़ वी गो 20 years बैक, अभी ये माइंडसेट है, was this the same mindset at बहुत that ज़्यादा time? पागलपन था। No, what I mean is like you said ना, अभी हाइंडसाइट में क्योंकि मेरे ख्याल से बोलना इजी होता है क्योंकि यू अचीव्ड एवरीथिंग। उस टाइम पे ये चीज़ बोलना दैट अरे यार प्रोसेस पे ही ध्यान देते रहो, हो जाएगा बहुत डिफिकल्ट। और ध्रुव वो प्रोसेस नहीं, वो मतलब फॉर एग्जांपल मैं एक छोटी चीज़ बताता हूँ, अंडर 15-17 से मुझे लगता था एक ही तरीके से बैट्समैन आउट हो सकता है। पूछो क्या, शॉर्ट लेग पे। नहीं, दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग कि तो वो वही था, ना, वही माइंडसेट था वही- उस टाइम पे भी। नहीं, उस टाइम पे वो माइंडसेट अब समझ आता है कि वो पागलपन क्यों था, कि टू ट्राई एंड बोल द परफेक्ट बॉल। हमें हमेशा ये बताया गया था कि ऑफ स्पिनर तभी आउट कर सकता है, दो चीज़ें ऑफ स्पिनर के बारे में बताई गई थी, अगर आप पॉइंट के साथ बॉल डाल रहे हो आप ऑफ स्पिनर नहीं हो, और अगर आपने शॉर्ट लेग पे आउट नहीं करा तो आप ऑफ स्पिनर नहीं हो। अब वो किसने बताई, कैसे बताई, मेरे दिमाग में कैसे आई, मुझे नहीं पता। और आपकी बॉल आउट स्विंग नहीं होती तो आप फास्ट बॉलर नहीं हो। तो अब वो दोज थिंग्स हैव स्टेड विद मी फॉर सो लॉन्ग कि इतना पागलपन होता था कि मतलब अगर बॉल सीम पे नहीं जा रही होती थी ना, मैं जब छोटा होता था मैं वो हो जाता था कि क्यों नहीं जा रही, कैसे नहीं जा रही। तो आई थिंक कहीं ना कहीं वो चीज़ पागलपन तो चाहिए, कहीं ना कहीं पे किसी वेरिंग डिग्री का तो चाहिए। We have heard a lot from you about the past. Now, I want to know that you both have represented India for a while. Now, is there any hunger or dream left to play for the country? एक चीज़ है, मतलब क्रिकेट आपने जब स्टार्ट करी थी, जैसे मैंने आपको बताया था बीच में एक मेरा फेज़ आया था कि मुझे वापस कम बैक करना है। उसमें क्या हुआ, रियलाइजेशन एक हुई, ना तो कम बैक हुआ, ना कि आपकी क्रिकेट इन्जॉय कर पाए, फ्रस्ट्रेशन और बिल्डअप हो गई। तो वो एक बड़ा ही ना, वो साइकिल बहुत नेगेटिविटी का एक साइकिल ना होता है जो रैबिट होल की तरह होती है, वो जितनी आप नीचे जाओगे उतनी नीचे जाती रहेगी। हमने क्रिकेट शुरू करी थी, आप सब लोग क्रिकेट जो खेलते हो, ठीक है, एक इन्जॉयमेंट के लिए तो खेलते ही है ना, तो वो इन्जॉयमेंट ढूंढने की वो है कि मतलब अब भले ही हर्षल के साथ ना खेल रहा हूँ, किसी और के साथ खेल रहा हूँ, क्या मैं वो इन्जॉय कर सकता हूँ सेम चीज़ जो मेरी बेस्ट टाइम्स हरियाणा में थे? क्या वो ड्रेसिंग रूम वाइब में किसी की कोई मदद कर सकता हूँ? क्या मैं सेम इन्जॉय कर सकता हूँ किसी को शॉर्ट लेग पे आउट करना? तो उसका आंसर तो मुझे नहीं पता क्रिकेट इंडिया खेलने वाला, बट ये चीज़ पक्की है कि मैं अभी भी जब उठता हूँ सुबह प्रैक्टिस के लिए तो मैं इन्जॉयमेंट के लिए जाता हूँ कि मैं कैन आई बोल द परफेक्ट ऑफ स्पिन और नॉट। Thank you so much Harshal and thank you so much Jayan for taking out time for us and इतने अच्छे अपने विचार और सोच और जो सिंप्लीफाई किया है आपने क्रिकेट को, अपने थॉट प्रोसेस को एंड हाउ टू सक्सीड और हाउ टू डील विद टाइम्स व्हेन यू आर नॉट देयर। आई थिंक इट्स कमेंडेबल एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। Thank you. Thank you guys. I would also like to add that there is so much information and there is so much that the fans and the viewers will learn with this because इतना डीप कॉन्वर्सेशन हुआ, कई बार तो ऐसा हो रहा था कि इतना ज़्यादा डीप चले जा रहे थे हम कि सिर्फ जो बहुत ही क्रिकेट नर्ड्स होंगे उन्हीं को समझ आएगा, बट आई थिंक बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव था एंड इट इज़ एब्सोल्युटली आई एक्चुअली लर्न अ लॉट फ्रॉम यू गाइज, जितना मुझे समझ आया तो बहुत मज़ा आया। थैंक यू, Thank you. थैंक यू एवरीवन। कट वो थक गए, वो तो बहुत